आप यहाँ? आना पड़ा। परमानंद पुजारी की मौत के रहस्य से पर्दा जो उठाना है। परमानंद जी की जान तो भंवरलाल के श्राप की वजह से गई है। एक बात बताओ, तुम क्या सच में श्राप व्राप में बिलीव करती हो? वेल, सब करते हैं, इसलिए मैं भी करती हूँ। सुंदरी, मुझे लगता है कि परमानंद पुजारी का किसी ने मर्डर किया, और ये जिसने भी किया ना, ये मैं पता लगा कर रहूंगा। तुम पुलिस वाले हो? नहीं, लेकिन किसी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस होना जरूरी है। कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकती हो। वैसे आजकल की दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तुम परमानंद जी को इंसाफ दिलाना चाहते हो, ये देख के अच्छा लगा। वैसे अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बात बताओ, तुमने परमानंद पुजारी के बारे में कभी कुछ ऐसा देखा या सुना जो तुम्हें अटपटा लगा हो? कुछ दिनों पहले एक औरत आई थी परमानंद जी से मिलने। उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर वो दोनों झगड़ा कर रहे हो। देखो, जैसा तुम चाहती हो ना वैसा नहीं हो सकता। एक बार फिर सोच लो परमानंद, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम क्या होगा? जिंदगी भर पछताओगे तुम। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो चित्रा। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। तुमने उस औरत का फेस नहीं देखा? नहीं। परमानंद उसे चित्रा कह के बुला रहा था। वो औरत परमानंद को धमकी दे रही थी, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। हो सकता है चित्रा ने उसको कुछ कहा हो और उसने ना किया और उसने उसको मार दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो औरत परमानंद से क्या चाहती होगी? मुझे उस औरत को ढूंढना होगा। एनीवेज, थैंक्स। ये क्या आफत थी बे? भंवरलाल का श्राप ऐसे ही बहानों से लोगों की जान लेता है। परमानंद की डायरी में सीटी लिखा था। सी मतलब चित्रा, टी से उसका सरनेम होगा। कैसे ढूंढूं चित्रा को? चश्मिश, चित्रा ठाकरे। जी कहिए। मैं परमानंद पुजारी का दोस्त हूं। तो ये कि परसों रात को उनकी मौत हो गई। क्या? कैसे? कुछ दिन पहले तुमने परमानंद को धमकी दी थी कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा तुम उससे करवाना चाहती हो तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मिस चित्रा, परमानंद की मौत से ये बात क्लियर हो गई है कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुमने उसका खून कर दिया। तुमने जो उसे धमकी दी थी ना, उसका गवाह है मेरे पास, और पुलिस को भी परमानंद के घर से कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल जाएगा कि उसके मर्डर वाली रात तुम उसके घर गई थी। मैं परसों रात परमानंद के घर नहीं गई थी, लेकिन उसके पहले कई बार जा चुकी हूँ। मतलब ये कि मैं और परमानंद एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी को ये शादी मंजूर नहीं थी
क्योंकि वो एक पुजारी था, ज्यादा कमाता नहीं था। और उस वक्त जब मैं मंदिर में उससे मिलने गई थी तो मैं उसे धमकी देने नहीं गई थी। कुछ करो परमानंद, कुछ करो। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो पिताजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे। कैसे करूं? हाँ, कैसे करूं पैसों का इंतजाम? अब रातों रात तो मैं अमीर नहीं बन सकता ना। मैंने तुम्हें शंभू से मिलने के लिए कहा था ना, जाके उससे मिलो और उसे जो चाहिए उसे दे दो। फिर तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और पिताजी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है, लेकिन शंभू से मिलके परमानंद रातों रात अमीर कैसे हो जाता? शंभू ऐसे लोगों को जानता था जो एंटीक मूर्तियां खरीदते हैं, वो भी कई ऊंची दामों पर। और पुराने मंदिर की सारी मूर्तियां एंटीक है। मतलब तुम चाहती थी कि परमानंद मंदिर से मूर्तियां चुराकर उन्हें बेच दे? तो और क्या करती? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था पैसे कमाने का। पहले परमानंद राजी नहीं था शंभू से मिलने के लिए, लेकिन दूसरा रास्ता ना देख वो उससे मिलने के लिए राजी हो गया। देख परमानंद, तेरे मंदिर में जो गिरधर का मूर्ति है ना, उसके लिए अपन के पास एकदम सॉलिड पार्टी। बोले तो एक नंबर, अगर तू बोले तो अपन बात करते हैं उससे। लेकिन हम पकड़े गए। तू काय को टेंशन लेता है यार? तू एक काम कर, वो असली मूर्ति निकाल कर अपन को दे, बदले में अपन तेरे को वैसा ही सेम नकली मूर्ति बनवा कर देगा। तू ले जाकर वहाँ रख दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तू झटके में लखपति। ए समझा ना इसको? लेकिन चित्रा ये गलत है, मेरा मन नहीं मान रहा। पता है मुझे, लेकिन ये हमारे भविष्य का सवाल है। सोच लो अब क्या करना है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शंभू ने बताया कि गिरधर की मूर्ति जो खरीदने में इंटरेस्टेड था वो उसे अभी नहीं खरीदना चाहता। दूसरा कोई क्लाइंट होगा तो वो हमें बताएगा। क्यों? लेकिन खरीदने से क्यों मना कर दिया? हमने बहुत पूछा लेकिन उसने नहीं बताया, और फिर हमारी शादी करने का सपना ही टूट गया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। अच्छा, वो शंभू का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? अपन का कांटेक्ट किसने दिया आपको? तो ज्यादा उड़ मत। जिस धंधे का तू छोटा सा प्यादा है ना, उस धंधे को इंटरनेशनल लेवल पे करता हूं मैं, समझा? धंधा करना है तो बोल, वरना टाइम खराब मत कर मेरा। भाई भाई भाई, आप तो बुरा मान गए भाई। क्या है ना, आप उनके धंधे में किसी पर भी ऐसा ही विश्वास नहीं करते। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं तो आपको जितना मूर्ति मांगता है ना अपन देगा, लेकिन अपन का कमीशन इंटरनेशनल प्राइस का 20%। मंजूर क्या? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है तू। हाँ, कभी किसी को कुछ बेचा भी है? अरे भाई, आप मजाक बहुत करते हैं भाई। हरिनाथ मंदिर का जो नटराज का जो मूर्ति है ना, किसने बेचा? अपन ने। पलटन मंदिर का मूर्ति किसने चुरा कर बेचा? अपन ने। भोलेनाथ मंदिर का मूर्ति किसने चुराया? अपन ने। बोले तो बस कर भाई, समझ गया समझ गया समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। तू इस धंधे का माहिर खिलाड़ी है। चश्मेश, बेबी रिकॉर्ड हुआ? यस मिस्टर करण, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। एक्सेलेंट जॉब चश्मेश। अबे इतने सरप्राइज रिएक्शन मत दे, हार्ट अटैक आ जाएगा, समझा? देख, तूने अपनी कहानी अभी अपनी जुबानी सुनाई है। हाँ, अगर तू चाहता है कि पुलिस तक ना पहुंचे तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे। परमानंद से गिरधारी की मूर्तियों वाली डील तूने कैंसिल क्यों की? वो पार्टी ने खरीदने से मना कर दिया तो फिर अपन क्या करता? सवाल नंबर 2, मना क्यों किया? वो क्या है ना भाई, जब भी कोई बायर ऐसा मतलब महंगा और एंटिक मूर्ति खरीदता है ना, तो खरीदने से पहले उसकी जांच करवाता है किसी से, ये असली है या नकली। ये असली हो उसके बाद ही वो उसको खरीदता है भाई। तो अपन के बायर ने भी किसी एक्सपर्ट से उसको चेक करवाया था, लेकिन पता चला वो नकली निकली। मूर्ति नकली निकली? तो तूने ये बात परमानंद को बताई? नहीं, पहले नहीं बताई, बाद में बताई। पहले नहीं, बाद में बताई? मतलब तू दोबारा मिला था उससे? देखो, अगर वो मूर्ति नहीं बिकी ना तो मेरी और चित्रा की शादी नहीं होगी। प्लीज शंभू, जल्दी कुछ करो प्लीज। अभी वो मूर्ति नकली है तो अपन क्या करेगा यार? नकली? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ए भाई, ये मूर्ति खरीदना ना कोई चॉकलेट खाने जैसा नहीं है कि मुंह खोला और डाल दिया, समझा ना?
अभी पार्टी लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके ये मूर्ति खरीदता है ना, तो किसी एक्सपर्ट से चेक करवाता है। अभी तेरा मूर्ति भी चेक करना एक्सपर्ट को भेजा था। किसने की थी ये जांच? ए भाई जाने देना यार, अभी काय को जिंदा चूहा मुंह में ले रहा है। छोड़ अभी चल। देखो शंभू, तुम समझ नहीं रहे हो। प्लीज, मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज मुझे बताओ। अरे था कोई सीटी करके। सीटी कौन है? सीटी बोले तो चिंतन तांबे, ये मूर्तियों का एक्सपर्ट है भाई। लोग इसके पास अपनी मूर्तियों का चेकअप कराने जाते हैं। तो ये चिंतन तांबे परमानंद से मिला था? हाँ भाई। तो ये चिंतन तांबे से मिलने का तरीका तू बताएगा या फिर? बताऊंगा ना भाई। बताएगा ना? हाँ अपन बताएगा। तो देखो सीटी और चिंतन तांबे, तुम्हारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब मुझे पता है। तो अगर तुम चाहते हो कि पुलिस को पता ना चले तो ये बताओ परमानंद तुमसे मिला था? ये तुम क्यों जानना चाहते हो? भाई तुम वो छोड़ो और अपनी सोचो। अभी बताओ, जेल जाना या सवाल का जवाब देना है? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो कंफर्म करना चाहता था कि पुराने मंदिर में रखी गिरधर की मूर्ति वाकई नकली है क्या। फिर? उससे मैंने कहा कि गिरधर की मूर्ति ही नहीं, वहां रखी हनुमान जी की मूर्ति को छोड़कर बाकी सभी मूर्तियां नकली थीं और उसे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तुम निकलो, तुम्हारा काम हो गया। मतलब परमानंद को पता चल गया था कि किसी ने मंदिर की असली मूर्तियां गायब करके उनकी जगह नकली मूर्तियां रख दी है, और शायद वो ये भी जान गया था कि ये काम है किसका। अब इससे पहले वो ये बात किसी और को बता पाता, उस आदमी ने बड़ी चालाकी से परमानंद का मर्डर कर दिया। अब सवाल ये है कि ये काम है किसका। मंदिर में परमानंद के अलावा सिर्फ 3 लोगों को 24 घंटे एक्सेस थी, मोहन पुजारी, सत्य प्रकाश और सुंदरी। मतलब ये काम उन तीनों में से ही किसी एक का हो सकता है। 72 73 क्या हुआ? 73 क्या? मिस्टर करण 73 टाइम्स अपना सर खुजाते यहाँ से वहाँ घूम रहे। आई थिंक सो कि सेंचुरी करने के बाद ही वो रुकेंगे। क्या हुआ मेरी करण बेबी को? कोई टेंशन है क्या? टेंशन तो होगी ना यार। मुझे पता लग गया वो परमानंद को मारने में वो सुंदरी, सत्यप्रकाश शर्मा और मोहन भार्गव, उन तीनों में से किसी एक का हाथ है। लेकिन अब किसका हाथ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन को बुलाऊं तुम्हारी हेल्प के लिए? देख सिमी, मेरी पहले ही सटकी हुई है और मत सटका। जब मैंने बोल दिया ये केस मैं अकेला सॉल्व करूंगा तो अकेला ही सॉल्व करूंगा। प्लीज चिड़चिड़ मत करो, ये केस तुम सॉल्व कर लेना अकेले। मैं जा रही हूँ बैंक, समझे तुम? बाय, यू कीप काउंटिंग। रुक रुक सिमी, क्या बोला तूने अभी? हाय रब्बा, मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया क्या? लेकिन बोला क्या? अब कि मैं बैंक जा रही हूँ। चश्मिश, मुझे सत्यप्रकाश शर्मा, सुंदरी शर्मा और मोहन भार्गव, इनके बैंक डिटेल्स चाहिए, मिल सकते हैं? अभी चेक करती हूँ। ये रहा। मोहन भार्गव, पिछले 1 साल में इसके अकाउंट में 5 बड़े अमाउंट जमा हुए हैं। कितना है टोटल? 27 लाख रुपए। बाप रे, इतना पैसा इसके पास आया कहां से? मूर्तियां बेच के? ओ पुजारी जी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ पुजारी जी। अब जेल में जाके भजन कीर्तन करना। अरे पुजारी जी उठो।
रात को इस गेटअप में क्या क्या कर रहे हैं? ओ हीरोइन, गैर कानूनी काम करने वाले लोग रात को ही निकलते हैं, इसलिए उनको पकड़ने के लिए भी रात को ही निकलना पड़ता है। बकवास बंद करो अपनी। माइकल साहब, ये रही आपकी मूर्ति। इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ही सॉलिड दाम में बिकेगी। बाकी सारी मूर्तियां तो मैं पहले ही बेच चुका हूं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप जैसा ऊंची कीमत पर मूर्ति खरीदने वाला खरीदार मिलने वाला है तो मैं शायद कभी ना बेचता। माइकल साहब, मेरे पैसे। वो इतनी जल्दी क्या है अंकल जी? आगे की कहानी नहीं सुनाओगे? हम चोरों को पकड़ने के लिए खुद भी चोर बनना ही पड़ता है। तू यहाँ क्या कर रही है? सच को सामने लाने में करण की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस पिता को मैं भगवान मानती हूँ वो भगवानों का ही सौदा करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला ये सब मैंने किया है? अंकल जी, मोहन भार्गव की मौत के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो ये सब अकेला नहीं कर सकता, इसलिए आपकी असलियत पता लगाने के लिए मैं आपके घर गया था। दरवाजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले बताओ, तुम्हारे घर में इतना पैसा कहां से आया? उसके बाद सब साफ हो गया कि इसके पीछे आपका हाथ था। क्यों पिताजी, क्यों किया आपने ऐसा? पैसों के लिए तंग आ गया था मैं इस गरीबी से, लेकिन उस परमानंद को सब पता चल गया था। पुलिस में जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। वो पुलिस में जाए उससे पहले मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया था, वो भी इस तरह कि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे। सब कुछ इस तरह प्लान से किया था कि लोगों को लगे कि परमानंद की मौत भंवरलाल के श्राप की वजह से हुई। लेकिन तुमने मोहन पुजारी को क्यों मारा? और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ? सुंदरी ने तुम्हें रात को भिखारी के साथ बात करते हुए देख लिया था। जब उसने मुझे बताया तो मैं समझ गया कि तुम्हें हम पर शक हो गया है। आज नहीं तो कल मोहन के बैंक अकाउंट तक पहुंच जाओगे, फिर मोहन के जरिए मुझ तक। इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आ जाइए। ये आपका आखिरी काम तो आप ही को करना है ना? थैंक यू। हवलदार, ले चलो इसे। चलो। तो बाय अंकल। क्यों हीरोइन, क्या कहा था मैंने? मैं एक केस अकेला सॉल्व कर सकता हूँ। कर लिया ना केस अकेला सॉल्व। केस तो तुमने सॉल्व कर लिया, पर अगर अर्जुन होता ना तुमसे भी जल्दी कर लेता। अबे ओ कॉफी।
पता है सारा केस सॉल्व हो गया, लेकिन ये भंवरलाल का श्राप अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी कुछ रात पहले गैरेज की सीढ़ियों से गिर गया था और अभी कुर्सी टूट गई। लो जी, तुम्हारी कुर्सी तोड़ू मैं, रात को लाइट्स फ्लिकर कराऊं मैं, भूत बनकर तुम्हें डराऊं मैं, और सारा का सारा क्रेडिट भंवरलाल ले जाए? नॉट फेयर। क्या? वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें ना सीरियसली एक बात बतानी है। वो इंस्पेक्टर है ना, उसका कॉल आया था, वो जो कलश है ना वो नकली है, असली कलश तो सत्यप्रकाश बेच चुका है। अच्छा, तो तुझे ये बात पहले से पता थी? हाँ। फिर भी तूने मुझे नहीं बताई? हाँ। एक मिनट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।